वेलकम डियर स्टूडेंट। चलिए देखते एक आज हम जो ट्रायंगल चैप्टर है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हमारा इस तरह के एमसीक्यू आते हैं एग्जाम्स में, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारा। इन द गिवन फिगर डी इज़ पैरेलल टू बी सी। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? गिवन है कि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। ये जो डी ई है हमारे पास में जो लाइन, वो क्या है? बी सी के पैरेलल गिवन है। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी। तो ए डी की इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और बाकी चीज़ें हमें गिवन है। ए से लेके ई तक की डिस्टेंस हमारे पास 3 दे रखी है, और ई से लेके सी तक की ये 12 है, एंड बी टू डी ये 36 है। तो केवल ये पूछी गई है। अगर हम इसको एक्स मान लें यहाँ से यहाँ तक, ये हमसे पूछा गया है ए टू डी, डी अगर ये पॉइंट है तो ये एक्स हमसे पूछी गई है कि ये वाली साइड कितनी होगी। ठीक है, तो आपने थ्योरम पढ़ी है। क्या थ्योरम है? थेल्स थ्योरम कहें या आप उसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहें। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास जैसे कोई ट्राइंगल है, उसमें किसी साइड के अगर हम पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो दोनों साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, इनका जो साइड का रेशियो होगा और इधर वाली साइड्स का रेशियो बराबर होगा। तो ये x अपॉन इधर वाली साइड, x के अपॉन कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये वाला हमारे पास में जो x ये साइड है, और इसका हिस्सा ये वाला साइड। ठीक है, इस साइड को इस प्रोपोर्शनल में बांट दिया 3/12। ठीक है, वैसे है क्या थ्योरम? ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, यानी ये वाला पार्ट अपॉन ये पार्ट, और ये वाला हिस्सा ये हिस्सा, दोनों कहते हैं कैसे हैं, इनके रेशियो कैसे होते हैं? इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। यहां से जो रेशियो आएगा वही यहां से रेशियो आएगा। ठीक है, कब? जब वो लाइन इस थर्ड साइड के पैरेलल काटी है, जिनको इंटरसेक्ट आप ये लाइन कर रही है। ठीक है, तो वो उनका रेशियो क्या आएगा? ये रेशियो बराबर होंगे दोनों। तो यहां से हमें क्या कह सके, इसका रेशियो निकाल दिया इस वाली साइड के लिए, x अपॉन 36 हो जाएगा। इधर का रेशियो क्या होगा? 3/12 हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? सीधे सीधे अगर चाहो तो यहां से 12 3 जा कर दें, 3 3 9 कर देंगे। लेकिन अगर आप नहीं करें तो 12x इक्वल टू 3 इंटू 36, 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इंटू 36 हो जाएगा अपॉन 12 3 जा, तो 3 3 जा 9 आ गया। x की वैल्यू क्या हो गई? 9 हो गई। और x क्या है? AD है, तो AD की ही वैल्यू हमसे पूछेगी। सेंटीमीटर में है, सारी वैल्यू सेंटीमीटर दे रखी है, इसलिए AD भी क्या होगा? सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारे पास में डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, और भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तब तक आप इसके प्रैक्टिस कीजिए। यहां से A से D तक की डिस्टेंस हमें 2.4 दी गई है, और A से लेके E तक की है 3.2 दे रखी है, और इधर हमें 4.8 दी हुई है। EC ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। ठीक है, ये केवल यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस ये वाली है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये इतनी गिवन है, ये वाली डिस्टेंस इधर वाली है। ये हमसे पूरी पूछी है ए से लेके बी तक की। क्या पूछा गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। कब? जब डी इज पैरेलल टू बी सी। जो डी है वो बी सी के पैरेलल है। तो जब भी कभी ऐसा हो, इस थ्योरम का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां से क्या होता है? ए डी अपॉन डी वी, ये वाला पार्ट अपॉन ये पार्ट, ये वाले पार्ट अपॉन ये। तो यहां से जो इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यानी कि इधर वाली साइड्स का रेशियो इधर वाली साइड्स के रेशियो के बराबर बराबर होता है। तो अब क्या करें? हमें पूरा ए भी पूछा गया, तो पहले हम इसको x निकाल लें, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हमें हिस्सा मालूम है, ये नहीं मालूम है, तो हम इसको x मान लें। तो यहां से 2.4 अगर हम जब निकालेंगे तो 2.4 अपॉन x करेंगे, और उधर से क्या हो जाएगा? 3.2 अपॉन 4.8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां से करते हैं, यहां से क्या हो जाएगा? जब x की वैल्यू हम निकालेंगे 3.2x इज इक्वल टू 4.8 इंटू 2.4। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 4.8 इंटू 2.4 अपॉन 3.2। डेसिमल से यहां से डेसिमल हटा दिया। ठीक है, तो 16 2 जा और 16 3 जा। अब 2 से इसको काट दिया 1.2, तो आंसर कितना आया? 12 3 जा 36। डेसिमल 1 लग जाएगा। 3.6 सारी सेंटीमीटर में है, तो ये भी हमारे पास में सेंटीमीटर में आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया? हमसे जो वैल्यू पूछी गई है वो ए बी की पूछी गई है। किसके लिए पूछा गया है? ए बी के लिए। तो ए बी पूरा पूछा गया है। तो ए बी क्या है? 2.4 तक का, यहां तक का हमारे पास में, और जो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 3.6। इन दोनों को ऐड कर दीजिए ये, तो ए बी की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी हो गई? 3 और 2 5, और ये 6 हो जाएगी, ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी। डी बी सी के पैरेलल गिवन है, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ई। ए से लेकर ई तक की डिस्टेंस हमें पूछी गई है, और कुछ चीजें गिवन है कि जो ए डी अपॉन डी बी है, यानी ये वाले और इसका रेशियो, इधर वाली साइड्स का रेशियो कितना दे रखा है? 3/5 दे रखा है। और ए सी की वैल्यू यहाँ से ए से लेकर पूरी सी तक की कितनी है? 4.8 है। ये गिवन है यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू हमें पूरी गिवन है यहाँ से यहाँ तक कितनी है? ये
ये हमारे पास में 4.8 दे रखी है, ठीक है, ये ऐसी। अब हमसे पूछा क्या गया, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ए की। तो अगर हम इसको x मान लें तो यहाँ वाला जो हिस्सा है इधर वाला, ये कितना बचेगा 4.8। अगर ये पूरी थी तो इधर कितना रह जाएगा, ये इतना, ये रह जाएगा 4.8 में से x कम कर दें, 4.8 में से, पूरे में से 4.8 में से x इधर वाला कम कर दो, तो ये वाला हिस्सा रह जाएगा नहीं रह जाएगा। तो ये जो वाला हिस्सा है इधर वाला, ये x मान लो, और ये कितना हो जाएगा 4.8, यहाँ से माइनस x हो जाएगा। क्लियर भाई, पूरी हमारे पास में दे रखी है वैल्यू 4.8। तो अब क्या करें यहाँ से हम, कि जो हमारे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है कि इधर वाली ये वाली साइड्स का रेशियो, बीपीटीसी हमारे पास क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, साइड्स का रेशियो निकाल लीजिए, जो एडी है अपॉन डीवी, ये वाली साइड, इसका रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ए ई के अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी। इधर वाली साइड्स का रेशियो यानी ये हिस्सा बटे ये हिस्सा, ये वाले पार्ट में इससे डिवाइड कर दीजिए और इधर वाले पार्ट को इससे डिवाइड कर दिए, इधर का रेशियो निकाल लेंगे, ये वाले रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये रेशियो निकाल दीजिए, इधर का इसके साथ में, इधर वाली का इस वाली साइड के साथ में रेशियो निकालेंगे। और वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये थे इस थ्योरम है हमारे पास, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। तो या आप वैल्यू लगा दीजिए, एडी अपॉन डीवी की वैल्यू हमें पहले से ही गिवन है 3/5, ये हमारे पास में 3/5 दे रखी है। अब ए कितना है, इसको हमने x एज्यूम माना है, और ई से लेके सी तक की कितना है 4.8 माइनस एक्स हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे 5x मल्टीप्लाई ये कर दीजिए, इंटू यहाँ से जब 3 के साथ में टेबल पढ़िए, 3 8 जा 24, 2 बचा, 3 4 जा 12 और 2 14, एक डेसिमल लगेगा। अब 3 का x के साथ करेंगे तो माइनस का 3x आ जाएगा, 3x इधर कॉमन ट्रांसफर कर लीजिए, तो 3 इधर आएंगे, 5 पहले से ही है, तो कितने हो जाएंगे ये 8x हो जाएंगे, 8x इज इक्वल टू 14.4। और यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी x की, वो कितनी हो जाएगी 14.4 को किससे डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 बन जा 8, 6 बचा, डेसिमल यहाँ लगा दीजिए 4, और 8 जा 64, तो 1.8 आ जाएगा। तो कौन सा है इसमें से, x की वैल्यू कितनी आई 1.8, और सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर है, कहाँ है 1.51, ये रहा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। थेल्स थ्योरम का ही यूज़ करना है आपको इसमें, बाकी इसकी कॉरोलरी है वो भी इसी से थेल्स थ्योरम से बनाई जाएंगी। और एक हमारा इसका कन्वर्स है, ठीक है, कि अगर रेशियो दिया हुआ है तो ये थर्ड साइड की पैरेलल वाली हो जाएगी वाली साइड, और अगर ये साइड पैरेलल है तो इनका साइड्स का, बची हुई साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। यही थेल्स थ्योरम है, इसी को अप्लाई करना है आपको। केवल आप इतना ध्यान रखिए, अगर ये साइड पैरेलल दे रखी है तो ये इनका रेशियो इक्वल होगा, और अगर जब ये रेशियो इक्वल है तो ये जो डी है वो बची हुई साइड के थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी, और ये ऑलवेज होगा, ठीक है। तो यही हमारे पास में बीपीटी है, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं इसको, थेल्स थ्योरम। क्लियर, ये थेल्स थ्योरम है। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू पूछी, ए ही पूछा गया था, एक्स हमारे पास में यही तो ए ही है, एक्स ही तो ए ही है, इसी को 1.8 हो गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए आप अच्छी तरीके से समझ के, जब भी अगर डिफरेंट क्वेश्चन भी आ जाएगा तब भी आप उसको आसानी से कर सकेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, थैंक यू। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल। अगर सिमिलर हैं तो इनमें से आपको ये बताना है, डी ऑप्शन हमारे पास में छूट गया, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ये सारे ही दो ट्राइंगल्स हमारे पास में सिमिलर हैं। कैसे दे रखे हैं, वो सिमिलर हैं, ये गिवन है, ये क्या है, ये गिवन है, ये बात इन्होंने बताया कि सिमिलर हैं, सिमिलरिटी की कंडीशन दे रखी है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से वो कब कब सिमिलर होते हैं। रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हों, जब केवल जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल हों, या रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स किस किस का, रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल हो, या रेशियो किस किस का, साइड्स का किसके इक्वल हो, रेशियो टू द करस्पॉन्डिंग हाइट, उनके हाइट्स के इक्वल हो तब, या रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग जो साइड्स दे रखी हैं वो इक्वल हो किसके, टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर्स, तब वो सिमिलर होते हैं। हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास में दो ट्राइंगल्स अगर वो सिमिलर हैं, ठीक है, सपोज करो ए बी सी एंड पी क्यू आर ये सिमिलर हैं, तब क्या होता है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो तो इक्वल होते ही होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। दूसरा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। दूसरी बात,
थर्ड बात कि इनका जो हाइट होती है यानी कि जो एल्टीट्यूड है वो भी क्या होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं हाइट्स के। जो हाइट्स का जो हाइट और एल्टीट्यूड तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनका अगर जो रेशियो निकालेंगे यानी कि AB का और जो PQ है इसका रेशियो है, या AC का PR के साथ में या BC का QR के साथ जो रेशियो होगा वही इनके हाइट्स का होगा। ये यहाँ पर ये D डाल दी, PM ये डाल दिया। ये क्या है, हाइट्स कह सकते हैं, एल्टीट्यूड कह सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स। तो ये क्या हो गई, ये इनका रेशियो AD और PM ये भी कैसे होंगे, इक्वल ही होंगे। किसके, सेम रेशियो के। जो हमारी साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आ रहा है वही हमारे हाइट्स के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप हाइट्स कह सकते हैं, इनको एल्टीट्यूड कह सकते हैं। तो जो साइड्स का रेशियो होगा वही इक्वल हो जाएंगे किसके, जो एल्टीट्यूड है उनके रेशियो के बराबर। तीसरी कंडीशन ये होती है क्या, इनका जो पेरीमीटर निकलेगा, इसका जो पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर यानी कि ये सम ऑफ ऑल साइड्स एंड सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, तीन साइड्स होती हैं। तो इसका जो रेशियो ABC का जो पेरीमीटर निकलेगा, AB प्लस BC प्लस AC और PQ प्लस QR प्लस PR, तो जो रेशियो आएगा पेरीमीटर का वो भी इक्वल ही होता है। ठीक है, तो किसी भी साइड्स का आप रेशियो निकालें यहां से, करस्पॉन्डिंग साइड्स का AB का PQ के साथ निकालें या AD का PM के साथ निकालें, या फिर यहां से हमारे पास में जो पैरामीटर है AB प्लस BC और AC इन तीनों को ही ऐड कर लें और इधर से PQ प्लस QR प्लस PR इसको ऐड करें तो हमेशा ये क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। किसके, जो साइड्स का रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल ही एल्टीट्यूड्स का रेशियो आता है, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का, और वही करस्पॉन्डिंग जो पैरामीटर्स हैं दोनों ही ट्राइंगल्स के, उनको जो रेशियो निकालेंगे वो भी इन साइड्स के रेशियो के इक्वल ही होगा। तो इस तरह से तीनों ही कंडीशन हमारे पास में सही हैं, यानी कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालो वो भी उतना ही बैठेगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर हम जो रेशियो निकालेंगे और उसको देखें, अगर करस्पॉन्डिंग हाइट्स का दोनों का ही अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं तो वो साइड्स के रेशियो की ही, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल ही होगा। और जो पैरामीटर निकालेंगे उनका जब रेशियो आएगा दोनों ही ट्राइंगल्स का, तो करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास पैरामीटर आएगा वो भी रेशियो किसके आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो है उसी के इक्वल आएगा। तो यहां से साइड्स का, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग जो पैरामीटर्स हैं उनका रेशियो और करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स हैं या हाइट हैं उनका रेशियो कैसे आएगा, इक्वल ही होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सारे ही ABC ये तीनों ही होंगे कंडीशन। ठीक है, तो इस तरह से ऑल ऑफ दीज इनमें से इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी का रेशियो भी इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो हो वो करस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशियो के इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो पैरामीटर्स के, करस्पॉन्डिंग जो पैरामीटर है उनके रेशियो की भी इक्वल ही होता है। कैसा होता है, वो हमेशा इक्वल होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे ये भी इक्वल ही होंगे तीनों ही। ठीक है, हमेशा कैसे आएंगे, वो इक्वल ही आएंगे। जितना वो रेशियो आएगा करस्पॉन्डिंग हाइट्स का वही करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा, वही करस्पॉन्डिंग हमारे पास में जो पैरामीटर हैं उनका रेशियो। पैरामीटर क्या होता है, AB प्लस BC प्लस AC। पैरामीटर इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से AB प्लस BC प्लस AC, और दूसरे वाले का जो रेशियो होगा यहाँ से निकालेंगे PQ प्लस QR प्लस PR, ये रेशियो निकल आया। और जो रेशियो इसका निकलेंगे AD अपॉन PM, ये दोनों ही, ये भी यहां से जो रेशियो आएगा वही सेम रेशियो इसका पैरामीटर का आएगा, और दोनों करस्पॉन्डिंग पैरामीटर वही हमारा AB अपॉन PQ से निकालेंगे, AC अपॉन PR से निकालेंगे, या BC अपॉन QR से निकालेंगे। सारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कब, जब ये कैसे होता है, ट्राइंगल हमारे पास में सिमिलर होते हैं। तो बस ये हमारा ऑप्शन D करेक्ट है। अगर इनमें से अलग अलग भी पूछा जाता तब भी आप बता सकते हैं इसमें कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर ये तीनों ही कंडीशन हमारी कैसी हैं, सही हैं, इसलिए ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज, इसमें से सारी की सारी सही हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। तो बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे तो आसानी से आप सीख सकें इस तरह क्वेश्चन। अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ये थ्योरम दे रखी है, तो ये पूछा गया है कि ये थ्योरम किसकी है, ये थ्योरम किसकी है। थेल्स थ्योरम है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, या हमारे पास त्रिधाराचार्य थ्योरम है, या नन ऑफ दीज। वो बोल रहे हैं कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक हमने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ठीक है, राइट एंगल
ट्राइंगल इस तरह से होता है, वन एंगल 90 डिग्री का इसमें होता है, बाकी दोनों हमारे पास में दो कैसे होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 90 का हो जाएगा तो बाकी एक्यूटी बचेंगे, आप प्रॉपर्टीज जानते ही हैं। ठीक है, तो ये राइट एंगल हो गया हमारे पास में, राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया। तो ये कह रहे हैं कि स्क्वायर्स ऑफ द हाइपोटेनिस, जो हाइपोटेनिस है, सपोज करो इसको नाम दिए बी पर हमारा राइट एंगल है, तो जो इस हाइपोटेनिस है ए सी, ये ए सी पे का जो स्क्वायर है, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी और बी सी के स्क्वायर्स के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, ए बी एक साइड बची, इसका स्क्वायर, और बी सी इसका स्क्वायर, इनके सम के बराबर है। ये कह रहे हैं ये कि जो हाइपोटेनिस का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अदर कौन सी बची, ए बी बचा और एक हमारे पास में बी सी बचा, तीन ही साइड होती हैं। तो इन जो बची हुई दोनों साइड हैं, अगर इनके स्क्वायर्स को अगर ऐड किया जाए तो वो हाइपोटेनिस के स्क्वायर्स के इक्वल होता है। ठीक है, ये किसने कहा है, पाइथागोरस का थ्योरम है, ये हमारी किसकी है, ये पाइथागोरस की थ्योरम है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, श्री धाराचार्य जी का फॉर्मूला है ही नहीं, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला है इनका। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, डी निकालने का, लेकिन वो इस बार आपके उससे कोर्स से हटा दिया गया, वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ दिया था। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम है नहीं, ये कौन सी है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। कौन सी है, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन ये रिजल्ट जो हम यूज कर रहे हैं कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम का स्क्वायर किसका करेंगे, बची हुई साइड्स के स्क्वायर का सम करेंगे तो वो उसके इक्वल होता है। यही रिजल्ट पहले जो एंशिएंट मैथमेटिशियन है हमारे बौधायन, उन्होंने भी यही कहा था कि अगर हम कोई रेक्टेंगल है, उन्होंने बताया कि रेक्टेंगल है और इसका एक डायगोनल दिया हुआ है, रेक्टेंगल का डायगोनल, सपोज करो ए बी सी डी, तो उन्होंने कहा ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल पे अगर जो एरिया प्रोड्यूस होगा वो बची हुई दोनों साइड्स के पे जो एरिया निकलेगा उनके इक्वल होगा। यानी कि अगर हमारे पास में सपोज करो यहाँ से ए बी सी, इस पे अगर हम यहाँ का एरिया स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर है भाई, ये साइड है, इसका स्क्वायर अगर हम बनाते हैं तो इसी सेम साइड का बनेगा, ए सी जितनी लंबाई होगी उस पर हम ये है सेम, यानी कि ये कैसी हैं साइड है, ये स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, स्क्वायर नंबर 1 इसका एरिया हो गया। ठीक है, स्क्वायर नंबर 1 का एरिया। ठीक है, अब साइड ए बी बची, इसके ऊपर भी हम एक रेक्ट यहाँ से स्क्वायर बनाते हैं, तो ये ठीक है, ये हो गया हमारे पास में एक स्क्वायर नंबर 2 बनाया। अब स्क्वायर इसके लिए बनाए, इसके लिए स्क्वायर हमने बनाया, तो ये हमारे पास में ये साइड इसकी, ये ऑल साइड्स इक्वल है, इसे स्क्वायर नंबर ये 3 दे दिया इसका नाम। ठीक है, तो अब जो स्क्वायर, जो बड़ा वाली साइड है, इस पर जो स्क्वायर बनाया गया है, बड़ी साइड के ऊपर जो स्क्वायर बना है, इसका अगर एरिया आप निकालेंगे वो इन दोनों के एरिया के बराबर ही आएगा ऐड करने पे। यानी कि बड़ा वाला जो फील्ड है, इसका जितना एरिया होगा इन दोनों के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, अगर सपोज करो ये साइड अगर हमारे पास में, जैसे इसकी अगर ये स्क्वायर है, इसकी साइड अगर हम 3 ले लेते और ये 4 ले लेते, तो इसका जो एरिया यहाँ, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, साइड इंटू साइड हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 यानी 16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट लिखता हूँ, इसका 9 हो जाएगा और ये 16 होगा, तो ये कितना आया 25। अब हम जब एरिया इसका निकालेंगे, इस वाली साइड का जो इस पे स्क्वायर बना हुआ है, तो वो एरिया कितना निकलेगा, वो निकलेगा हमारा 25 आएगा। इसका भी एरिया कितना आएगा, इसका एरिया भी हमारा कितना आएगा 25 आएगा। या अगर इनका एरिया 25 है तो इन दोनों के एरिया के ऐड करके इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि इन दोनों का एरिया जितना होगा उतना ही एरिया इस अकेले बड़े वाली साइड पर जो स्क्वायर बना हुआ है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास में, जो हमारा AC का स्क्वायर है वो AB और BC के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि जो यहाँ से जो एरिया होगा वो इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल होगा। स्क्वायर्स का एरिया, स्क्वायर चढ़े हुए हैं, इसका क्या मतलब है, स्क्वायर बनाना है हमें, स्क्वायर्स बना दिया। इस साइड पर जो स्क्वायर बनेगा, AB पे स्क्वायर बना दिया, ये AB है, इस पे स्क्वायर बना दिया। BC पे स्क्वायर है लगा हुआ, तो BC का स्क्वायर इस तरह से लगाया। स्क्वायर्स का क्या मतलब है, यहाँ पे जो एरिया होगा इन दोनों एरियाओं को हमने ऐड कर लिया और ये इसके जो सम होंगे वो थर्ड साइड यानी जो लॉन्गेस्ट साइड इसकी हाइपोटेनस है, ठीक है, उसके एरिया के इक्वल होगा। ठीक है,
तो यहाँ से अगर एरिया दिया हुआ है तो हम साइड भी निकाल सकते हैं। अगर एरिया हमसे 25 दिया हुआ है तो इसकी अगर साइड निकालने के लिए बोला जाए तो क्या होता है, साइड इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट किसका ले लेते हैं, एरिया का निकालते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास में +-5 आएगा, लेकिन हम नेगेटिव साइन लेते नहीं, क्योंकि हमेशा लेंथ या एरिया हमारा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि एरिया किसी का नेगेटिव तो हो नहीं सकता। कोई भी जगह है या कोई लंबाई है, किसी भी छड़ की है या किसी भी जगह की लंबाई है, तो हमेशा लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। अंदर थोड़ी घुस जाएगी रॉड, उसमें कितनी भी छोटी हो तब भी उसकी कोई ना कोई लेंथ तो होगी, तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ से अगर हमसे साइड निकालने के बोल देते कि ये साइड के बताओ, तो ये क्या हो जाएगा, √25 इसकी वैल्यू निकालें तो यहाँ से क्या आएगा, 5 आ जाएगा। प्लस की वैल्यू हम ले लेंगे, वैसे तो प्लस माइनस दोनों आते हैं, लेकिन हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। तो हम अगर साइड दे रखी है तो आप एरिया भी निकल गया, एरिया से हम साइड भी निकाल सकते हैं, साइड दी हुई है तो हम उसका एरिया भी निकाल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर हैं यहाँ पे एक ही साइड से काम चल जाएगा। रेक्टेंगल होता तो हमें डबल साइड दिया, लेकिन यहाँ क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर के लिए क्या होता है, साइड इंटू साइड, एक साइड में दूसरी साइड का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वही एरिया आ जाएगा। और दोनों ही साइड इक्वल होती हैं स्क्वायर में, मतलब ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, चारों ही, क्यों, हमें तो दो की, भाई यहाँ क्या है, रेक्टेंगल है, इसमें 2 साइड्स की जरूरत होती है, लेंथ पता हो, ब्रेथ पता हो, लेकिन स्क्वायर में एक ही साइड, वही चारों कैसी हो जाएंगी, इक्वल ही हो जाएंगी स्क्वायर की। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और हाइपोटेनस है का जो स्क्वायर होगा हमेशा किसके सम के बराबर होगा, स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स, दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा। और ये कैसी है, पाइथागोरस थ्योरम है। कभी कभी इस तरह से भी आ जाता है कि अगर पाइथागोरस नहीं दिया हुआ तो वहाँ पर क्या है, आप उसको बौधायन का भी नाम ले सकते हैं, बौधायन, ये बौधायन, इन्होंने भी एंशिएंट मैथमेटिशियन थे, ये एंशिएंट मैथमेटिशियन, ठीक है। और इंडिया के थे ये, इंडिया कहाँ के हैं, इंडिया के, बौधायन। इन्होंने बोला था कि रेक्टेंगल है और उसकी अगर डायगोनल पे अगर जो प्रोड्यूस किया जाए उसका जो एरिया होगा, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, जो दोनों साइड्स बची हुई हैं इनके एरिया, इन पे अगर इनको प्रोड्यूस करके यहाँ से जो एरिया प्रोड्यूस होगा उसके इक्वल बैठेगा, सम के बराबर होगा। तो यही बौधायन थ्योरम है, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ, तो सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। वहाँ भी हाइपोटेनस, ये राइट एंगल हो गया, ये क्या बन रहा है, यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो ये बहुत पहले यूज़ कर चुके थे हमारे एंशिएंट मैथमेटिशियन से रिजल्ट को बौधायन, ठीक है। तो अगर आता है कहीं तो आपको पाइथागोरस, इसमें बौधायन नहीं दिया है, पाइथागोरस है इसमें, पाइथागोरस को आप करेक्ट कर सकते हैं, पाइथागोरस हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं अपनी एक कहानी बताता हूँ इसमें। मैं भी जब 10th करने के बाद जब मैं 11th में आया था तो मैं एक हमारे सर थे तो उनके पास मैं पढ़ने के लिए गया, तो उन्होंने पूछा कि मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो मैंने बोल दिया कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, और जो बची हुई साइड्स हैं उनके सम के, यानी हमारे पास में जो परपेंडिकुलर और बेस बचे उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल हो जाता है। तो मुझसे बोले वो क्या किसी भी ट्राइंगल में ऐसा हो जाएगा, तब फिर मुझे एकदम याद आया कि गलती मेरी कहाँ हुई है। ये रिजल्ट किसके लिए पॉसिबल है, दिस रिजल्ट इज पॉसिबल ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, ये जो रिजल्ट है पाइथागोरस ने दिया है ये किसके लिए है, ये हमेशा किसके लिए रहेगा, ये रहेगा राइट एंगल ट्राइंगल के, ये कंपलसरी है। यहाँ पर राइट एंगल होना जरूरी है, ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल होना जरूरी है, ठीक है। शेप भले ही कैसी हो लेकिन उसमें वो ट्राइंगल कैसा हो जरूर नहीं है, क्या इस तरह से भी हो सकती है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है, इस तरह से भी हो सकती है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, लेकिन होना जरूर चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल, वहीं पे ये रिजल्ट अप्लाई होगा। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो पाइथागोरस रिजल्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ये है। तो बस ऑप्शन हमारा बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू। इफ अ लाइन डिवाइड्स 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज, ये क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास में कोई ट्राइंगल दे रखा है, ये ट्राइंगल सपोज करो, ये ट्राइंगल है हमारे पास में ABC कोई ट्राइंगल है, और ये कह रहे हैं एक लाइन है वो डिवाइड करती है 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अगर AB और AC को कोई लाइन डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में, सेम रेशियो का मतलब ये हमने DE लाइन ले ली, और यहाँ से रेशियो का सेम का क्या मतलब है, ये पार्ट और ये पार्ट इनका रेशियो और इधर वाले पार्ट का रेशियो कैसा है, इक्वल है, सेम रेशियो, मतलब इनका रेशियो AD अपॉन यहाँ से DB निकालना है और AE अपॉन EC निकालना है, ये इक्वल दिया हुआ है, तो वो लाइन कैसी होगी, ठीक है। तो आपने थियरम थ्योरम पढ़ी है कि नहीं, थियरम थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर कोई लाइन
इस लाइन की अगर यहाँ पे पैरेलल खींची जाए तो वो बची हुई लाइंस को क्या करती हैं, प्रोपोर्शनली उसको डिवाइड करते हैं, यानी सेम रेशियो में उसको डिवाइड करते हैं। ये है हमारी थेल्स थ्योरम। अब इसी का ये कन्वर्स उन्होंने उल्टा कह दिया है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक जो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है या इसको थेल्स थ्योरम कहें, तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास में ये रेशियो इक्वल हैं, यानी कि एडी अपॉन, यहां से एडी अपॉन डीबी है, वो किसके बराबर है, एई अपॉन ईसी के। ये दे रखा है इन्होंने, ये गिवन है, ये रेशियो गिवन है कि ये रेशियो इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ, इस वाले पार्ट का इस वाले पार्ट के साथ और इस वाले पार्ट का इस वाले पार्ट के साथ में, ठीक है, ये रेशियो इक्वल है। जब ये रेशियो इक्वल होते हैं तो वो लाइन जिसने इसको रेशियो में बांटा है वो हमेशा थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है। ये क्या है, कन्वर्स है बीपीटी का, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहां से हम लिख सकते हैं किसके कन्वर्स है, ये कन्वर्स उल्टा है किसका, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या थेल्स थ्योरम कह सकते हैं। बेसिक हमारे प्रोपोर्शनलिटी जो थ्योरम दे रखी है थेल्स थ्योरम में, उसका जस्ट क्या है, ये कन्वर्स है उल्टा। पहले क्या कहते थे, अगर ये लाइन इसके पैरेलल खींची है तो ये रेशियो इक्वल होंगे, और आप क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास में ये रेशियो इक्वल हैं, रेशियो जब इक्वल हो जाएंगे तो फिर ये लाइन इस थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है। अगर इन लाइन्स, इन वाली बची हुई साइड्स को अगर यहां से क्या कर रही है, सेम रेशियो में इंटरसेक्ट कर रही है, यहां से बराबर बराबर इसको बांट रही है, डी और ई लाइन, तो ये जो डी ई लाइन होगी वो बीसी के हमेशा क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इनमें से देखते हैं पैरेलल है कोई इसमें से, पैरेलल टू द थर्ड साइड, और ये ऑलवेज होती है, हमेशा ही कैसी होती है वो, ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड, इस तीसरी लाइन के हमेशा पैरेलल मिलेगी। तो आप इस तरह के क्वेश्चन अगर ध्यान रखें, अगर इसका रिवर्स भी आ सकता है कि अगर ये इस लाइन के, एक लाइन बीसी है, बीसी के पैरेलल अगर हम कोई लाइन खींच रहे हैं डीई, तो वो क्या करेगी, जो डीई लाइन है वो ए बी को और ए सी को सेम रेशियो में क्या करेगी, काटेगी, डिवाइड करेगी, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, थेल्स थ्योरम कह सकते हैं। और बाकी दूसरा वाला इसका कन्वर्स है, अभी जो इसमें यहां लगा हुआ है, यहां क्या करें, वो लाइन डिवाइड करती है दो साइड्स को, किसमें, सेम रेशियो में। तो रेशियो गिवन है, जब रेशियो गिवन होगा तो लाइन पैरेलल होगी, और लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। तो बस तो थर्ड साइड की पैरेलल होती है, और ये देख लेना इस थर्ड जो बची, जिनको काट रही है उसके अलावा जो बची है उसकी पैरेलल हो जाएगी इसके, जिनसे जहां से ये रेशियो मिल रहा है कि भाई ये एक साइड तो ये थी और एक साइड ये थी, ये इनको क्या कर रही है, सेम रेशियो में काट रही है, डिवाइड कर रही है। तो जो बची लाइन, ये थर्ड साइड कह सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको, तो जो इन लाइनों के अलावा, दोनों लाइनों के अलावा जो बची है वो थर्ड साइड बची है हमारी। तो ये थर्ड साइड के क्या होगी, हमेशा पैरेलल होगी, थर्ड साइड के पैरेलल टू द थर्ड साइड, और ये ऑलवेज होगा, हमेशा ही, ये ध्यान रखें इसको, ऑलवेज। क्लियर, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक फिगर बनाई हुई है हमें, और यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू पूछी गई है, कब, वेयर डी इज पैरेलल टू बी सी, यानी जो डी ई है लाइन, ये किसके है, पैरेलल, जो थर्ड यहाँ पे हमारी जो साइड है बी सी, इसके ये पैरेलल है डी लाइन। अब क्या कह रहे हैं, और क्या चीज़ गिवन है, ये भी हमें सारी वैल्यूज क्या है, गिवन है। एक तो ये बात कि बी पैरेलल टू डी पैरेलल टू बी सी है, और दूसरा ए बी इक्वल टू 2x है, यानी पूरा ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो 2x दे रखी है, ए से लेके सी तक की यानी कि उधर वाली डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, 2x + 3 दे रखी है, और डी बी यानी इधर वाला ये पार्ट है ये x - 3 दिया है, और ई से लेके सी तक का ये x - 2 दिया हुआ है। यानी कि एक तो हमें ये पार्ट इधर वाला दिया है और पूरी साइड दे रखी है, और ये पार्ट दिया है और पूरी साइड दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या करना है, हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ऐसे में यूज होती है कि जब भी लाइन कोई इसके दूसरी वाली इस लाइन के पैरेलल है तो वो क्या करती है, बची हुई साइड्स को प्रोपोर्शनली इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ से जो AD अपॉन DB होता था, AE अपॉन EC होता था, लेकिन ये हमें पार्ट में नहीं दे रखे हैं। तो अब हम यहाँ क्या यूज करेंगे, कॉरोलरी यूज करेंगे। जो थेल्स थ्योरम है हमारी BPT है, इसकी कॉरोलरी इसी से, थेल्स थ्योरम से ही डेवलप की जाती हैं। वहाँ क्या हो जाता है, ये जैसे पूरा ये पार्ट है, पूरी वाली साइड, इसके डिवाइड में ये वाला पार्ट, फुल ये पूरी लेंथ इसकी यहाँ से यहाँ तक A से B तक की। तो यहाँ से क्या हो जाए, इधर अगर हम पूरा AB लेंगे तो अपॉन में अगर DB रखेंगे तो पूरा A से लेके C तक की अपॉन में रहेगा कौन सा, EC रहेगा।
यानी जिधर जैसा रेशियो इस साइड में लेंगे वैसा ही रेशियो हम इस साइड में लेना पड़ेगा। यानी कि ए बी हमें फुल साइड चाहिए और उसके बाद में फिर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं केवल ये पार्ट, ये छोटे वाले पार्ट से। तो अब यहां से ए से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है इसके साथ में हमें सी से लेके ई की ही डिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। जो रेशियो इधर रहेगा वही रेशियो हमारा इधर रहता है दूसरी जो साइड है। तो यहां से बाय कॉरोलरी, किस कॉरोलरी ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, जैसे अगर हमारे पास जब भी कोई इस तरह से ट्राइंगल बना रहता है ए बी सी यू, ठीक है, और यहाँ पे डी ई है, तो यहाँ से जो ए बी होगा ये पूरी साइड अपॉन में ये वाला पार्ट अगर हम ले रहे हैं डी बी, तो इधर भी हम ए सी के अपॉन में किसको रखेंगे, ई से लेके सी तक का। यानी कि अगर ए बी यहाँ फुल साइड ली है तो यहाँ भी फुल साइड पूरी साइड ए सी रखेंगे। यहाँ पे अगर हमने पार्ट लिया डी बी इस साइड में तो इधर भी हमें ई सी लेना है। यानी इधर जैसा रेशियो होगा वैसा ही रेशियो इधर होना चाहिए, ठीक है। तो जो रेशियो हमारे पास यहाँ जो रेशियो निकलेगा और ये रेशियो है वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। थेस थ्योरम से हम इसको क्या करते हैं, कॉरोलरी को डेवलप करते हैं। तो यही हमारी थ्योरम क्या हो जाएगी, जो ए से लेके बी तक की डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास, ए बी कितनी है 2x है, 2x हो जाएगा। ए बी अपॉन डी बी, डी बी कितना हमारे पास में दे रखा है, ये वाला हिस्सा कितना दिया हुआ है x-3 दिया हुआ है, इज इक्वल टू अब पूरा ए से लेके सी तक का कितना है, ये दिया हुआ है 2x+3 दिया हुआ है, अपॉन में क्या आएगा ई से लेके सी तक की डिस्टेंस, तो ई सी कितना दे रखा है x-2 दिया हुआ है। बस ये वैल्यू लगानी है, बाकी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जब 2x का इसमें मल्टीप्लाई कर देना और x-3 का इसमें करना है। चलिए 2x का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2x का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, x-2 में, और ये किसके इक्वल होगा, x-3 का मल्टीप्लाई किस में 2x+3 में। अब कर दीजिए मल्टीप्लाई, यहाँ से 2x का करेंगे तो 2x² आएगा माइनस का 4x हो जाएगा। अब x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा, 2x² प्लस x का फिर 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब -3 का करेंगे फर्स्ट टर्म में तो माइनस के 6x हो जाएगा, और -3 का 3 में करेंगे तो माइनस के 9 हो जाएगा। अब देखिए 2x² यहाँ है, 2x² इधर है, तो दोनों साइडों में कैंसिल कर सकते हैं, या इधर ट्रांसफर करने के बाद में कैंसिल कर लिए। तो इधर माइनस के 4x हैं, उधर से लेके आई ये कितने माइनस के 6 हैं, कितना आया यहाँ से, ये माइनस के 4x माइनस का 3x प्लस का 6x इज इक्वल टू माइनस का 9, और यहाँ से ये 6 है और ये 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए, तो माइनस का x बचेगा इज इक्वल टू माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यानी यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी x इज इक्वल टू 9 निकल के आएगी, x इज इक्वल टू क्या निकल के आई है 9, ठीक है। ये 4x माइनस के, ये माइनस के, तो ये माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के 7x हो जाएंगे, और प्लस के हमारे पास में कितने थे 6x, तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस का x बचेगा हमारा। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल के आई है -x बचेगा, तो -x इज इक्वल टू इधर के माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 आया, क्या आई वैल्यू x इज इक्वल टू 9 आ जाएगी। तो जब x इज इक्वल टू 9, तो इनमें से यही हमसे पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड कराई थी। तो इसमें से 5 है, 6 है, 9 है या 4 है, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमें आंसर में से कौन सा हो गया, हमारे पास में जो ऑप्शन हमारे पास में ये 9, यही हमारा जो सी है ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से बस कॉरोलरी है इसमें, और कुछ नहीं है। आप बीपीटी की बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमारे पास में जो रखी थी, इस थ्योरम उसकी उसी कॉरोलरी है, उसी से हमारे और रिजल्ट जो डेवलप करते हैं वही हमारे क्या हो जाते हैं, कॉरोलरी हैं, ठीक है। क्या उसी जो मेन रिजल्ट है हमारा थेस थ्योरम कि इनका जो हमारी जो इसको डी क्या करती है, इसको ए बी और ए सी को प्रोपोर्शनली इसको डिवाइड करती है। तो यहाँ से इधर साइड का जो रेशियो वो किसके बराबर होता है, दूसरी साइड वाले रेशियो के बराबर होता है। तो बस इसी से बाकी सारे रिजल्ट डेवलप हो जाते हैं। तो जब भी हम इधर जैसा रेशियो रखेंगे, अगर हमारे यहाँ पार्ट अपॉन पार्ट लेंगे तो इधर भी हमें पार्ट, ये वाला पार्ट कह रहे हैं, अगर हम यहाँ फुल लेंगे तो अपॉन में पार्ट रखेंगे तो यहाँ भी फुल अपॉन पार्ट रखना पड़ेगा, या फिर अगर हम पार्ट अपॉन फुल रखेंगे तो पार्ट ऊपर हमें छोटा वाला पार्ट लेना पड़ेगा, फिर हमें फुल लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसी जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसी से बहुत सारे रिजल्ट आप डेवलप कर सकते हैं। जब आप उसको थेस थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे बहुत सारे रिजल्ट हैं, आपको क्वेश्चन के हिसाब से इसको कैसे सेट करना है, बस यही है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो x की वैल्यू हम यहाँ से लगा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम इधर फुल लेंथ ले रहे हैं तो हमें दूसरी साइड में भी ऊपर वही सेम रखना है, फुल AC रखना है, ए ही नहीं लगे, जैसे AB इधर रखा है वैसे ही AC इधर रखना पड़ेगा। DB इधर साइड ली है तो हमें E से लेके ये साइड रखी है तो हमें ये वाली साइड इधर रखनी पड़ेगी, और AB के साथ में कौन सी रखनी पड़ेगी, AC रखनी पड़ेगी। AB के अगर ऊपर लिया है तो यहाँ AC ऊपर लेना पड़ेगा, DB नीचे लिया है D से भी तो इधर भी E से C तक का इधर नीचे लिया है, ठीक है। तो यानी अगर हम DB को ऊपर रखते
तो यहां से ई और सी को ऊपर रखना पड़ता। अगर हम इसको यूज कैसे करते, अगर हम पलट के करते कि अगर डीवी को अगर हम ऊपर रखते तो हमें ए भी नीचे लेना पड़ता इस तरह से। तो जब डीवी ऊपर रखते तो फिर इधर ईसी को हमें ऊपर रखना पड़ता, ईसी और अपॉन में एसी। ये हो गया, इसको हम ये भी कह सकते हैं। और रिजल्ट तो यही इसकी बीपीटी, इसकी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की ये सारी क्या है, कॉरलरी हैं, जिनसे हम रिजल्ट को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आंसर इसी से निकालना था, बाकी वैल्यू हमें गिवन थी, एक्स फाइंड करना। मेथड अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए बस। थैंक यू। एक क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक फिगर दे रखी है, हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करानी है, जबकि ये हमें डी पैरेलल टू बीसी दे रखा है। डीई जो लाइन है हमारी ये बीसी के पैरेलल है, और क्या गिवन है, एंड ये भी हमें क्या है, गिवन है, ये भी गिवन है। एडी इज इक्वल टू एक्स, यानी यहाँ से यहाँ तक ये एक्स दे रखा है, और डीबी, डी से बी तक ये हमें एक्स माइनस 2 दी हुई है साइड। एई यहाँ से यहाँ तक एक्स प्लस 2 दे रखा है, और ई से सी तक ये कितना दिया हुआ है, एक्स माइनस 1 ये दे रखी है। तो अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। अब जब हमें ये पार्ट्स दे रखे हैं, यानी कि जो डी लाइन इसको क्या कर रही है, हमारे पास इसके पैरेलल है, तो क्या करती है, जो बची हुई साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। तो इधर वाली साइड जो रह गई है इसका रेशियो किसके बराबर हो जाता है, दूसरी वाली साइड के रेशियो। तो जो डी किसको कर रही है, ए बी को और ए सी को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ए बी को और ए सी को, कौन सी लाइन, डी बी, और पैरेलल भी है बीसी के। तो जो यहाँ पे क्या है, और पार्ट्स का भी हमें दे रखा है, तो हमें यहाँ कॉर्लरी की तो जरूरत है नहीं। अगर हमें पूरी लेंथ अगर दी होती तब फिर हमें यूज करना पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पार्ट्स में भी दे रखे हैं, अलग अलग, ऊपर का टुकड़ा अलग दिया और दूसरी वाला ये हमें दे रखा है। इधर वाली साइड का ये दे रखी है, ये दे रखी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, बेसिक हमारी ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है वही अप्लाई हो जाएगी। तो वाई बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यहाँ से ए से लेके जो डी तक का पार्ट है, अपॉन में डी से लेके बी तक का पार्ट। अगर इधर हमने एडी ऊपर रखा है, एडी ऊपर रखा है, तो इधर एई ऊपर रखा जाएगा, एई, अपॉन में इधर डीबी नीचे है तो इधर ईसी नीचे रहेगा, इधर ईसी, डीबी के साथ में ईसी आएगा, एडी के साथ में एई आएगा, यानी एडी के साथ में ये वाली साइड आएगी, और डी से बी तक की है, ई से सी तक की आएगी। तो बस लगा दिए। एडी की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से एक्स गिवन है, अपॉन में एक्स प्लस वो एक्स माइनस 2 है, ये है, और ए कितना दे रखा है, एक्स प्लस 2 दे रखा है, अपॉन में एक्स माइनस 1 दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 1 में, इक्वल टू एक्स माइनस 2 का करेंगे एक्स प्लस 2 में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा। एक बार एक्स प्लस 2 है, एक बार एक्स माइनस 2 है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब भी ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी अगर दे रखे हैं तो उनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस का एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, तो यहाँ से जो वैल्यू आई एक्स इज इक्वल टू कितनी आई, 4 आ जाएगी। एक्स इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें यूज करनी थी, थेस थ्योरम। ठीक है, और इसी थेस थ्योरम पे, और ये लगती कब है, जब हमारे पास ये कब है, जब डीई पैरेलल टू बीसी है, उस कंडीशन में, यानी कि कोई भी लाइन अगर हमारे पास किसी लाइन के पैरेलल है तो जो बची हुई दोनों साइड्स हैं उनको कैसे डिवाइड करती है, वो प्रोपोर्शनली इसको डिवाइड करती है। तो इधर वाली साइड्स का रेशियो इधर वाली साइड्स के रेशियो के बराबर हो जाता है। ठीक है, कब, जब डी इज पैरेलल टू बीसी हो। ठीक है, तो यहां से हम इसको बस थेस थ्योरम हमें यूज करनी थी। ठीक है, इसी को हम बीपीटी को क्या कहते हैं, थेस थ्योरम भी कहते हैं। थेस मैथमेटिशियन है, थेस थ्योरम उन्हीं के नाम पर रखी गई है, थेस के भाई। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कह सकते हैं, इसको थेस थ्योरम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बस वैल्यू लगानी है आपको, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, निकल आया, बहुत आसान है। अब आप प्रैक्टिस इस तरह की क्वेश्चंस करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि इतना टाइम लगेगा। ठीक है, ये तो आपको समझाने की वजह से कर दिया, नहीं तो फटाफट आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारे पास में जो आंसर्स दे रखे हैं उनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 4 ही, ये फर्स्ट ही है हमारे पास, 4 आया, तो फर्स्ट हमारे पास जो ए ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बस करते रहिए प्रैक्टिस, बस सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक फिगर दे रखी है, हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करानी है, जबकि ये हमें डी पैरेलल टू बीसी दे रखा है। डीई जो लाइन है हमारी ये बीसी के पैरेलल है, और क्या गिवन है, एंड ये भी हमें क्या है, गिवन है, ये भी गिवन है। एडी इज इक्वल टू एक्स, यानी यहाँ से यहाँ तक ये एक्स दे रखा है, और डीबी, डी से बी तक ये हमें एक्स माइनस 2 दी हुई है साइड। एई यहाँ से यहाँ तक एक्स प्लस 2 दे रखा है, और ई से
सी तक ये कितना दिया हुआ है, x माइनस 1 ये दे रखी है। तो अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, अब जब हमें ये पार्ट्स दे रखे हैं, यानी कि जो डी लाइन इसको क्या कर रही है, हमारे पास इसके पैरेलल है, तो क्या करती है, जो बची हुई साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर दी है, तो इधर वाली साइड जो रह गई है इसका रेशियो किसके बराबर हो जाता है, दूसरी वाली साइड के रेशियो। तो जो डी किसको कर रही है, ए बी को और ए सी को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ए बी को और ए सी को, कौन सी लाइन, डी बी, और पैरेलल भी है बीसी के, तो यहां पे क्या है, और पार्ट्स का भी हमें दे रखा है, तो हमें यहां कॉरोलरी की तो जरूरत है नहीं, अगर हमें पूरी लेंथ अगर दी होती तब फिर हमें यूज करना पड़ता, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पार्ट्स में भी दे रखे हैं, अलग अलग, ऊपर का टुकड़ा अलग दिया और दूसरी वाला ये हमें दे रखा है, इधर वाली साइड का ये दे रखी है, ये दे रखी है, तो यहां से क्या करेंगे, बाई कॉरोलरी और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या कहते हैं, जो पार्ट है हमारे पास में ए डी अपॉन में पूरा ए बी इज इक्वल टू ए से लेके ई तक की डिस्टेंस, अगर इसको रखेंगे, और ए से सी तक, यानी कि जो हमारे पास ए डी ऊपर आया है तो उसके इधर भी हमें ए से ई तक का ही ऊपर रखना है पार्ट, और ए बी अगर लेंगे तो उधर अगर नीचे ए बी रखा है तो इधर भी हमें ए सी रखना पड़ेगा। हम इसको पलट के भी लिख सकते थे, ठीक है, रेसिप्रोकल कर लेते इनको तब भी हो जाता ये, ठीक है, कि एडी को ऊपर ले तो ए सी ऊपर लेना पड़ता, एडी नीचे आ जाता तो ए नीचे आता, ठीक है, तो बस यहाँ से वैल्यू पुट कर देनी है। एडी कितना है हमारे पास में, x माइनस 2 है, अपॉन में x है, इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास में, x माइनस 1 है, और यहाँ पे x प्लस 2 है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बस यहाँ से, और x का x माइनस 1 में करेंगे इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ से क्लियर। अब इसका मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर और 1 में करेंगे तो x ही रह जाएगा। अब इक्वल रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि एक बार a प्लस बी है, दूसरा a माइनस बी। जब भी हमारे फ्रैक्टर में है, ब्रैकेट में अगर दो फैक्टर भी रखें, एक a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता था एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी एक्स इज इक्वल टू कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 4। इनमें से पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। तो आपको बस ये देखना है कि मुझे कॉरोलरी यूज करनी है कि हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मेन जो थ्योरम है उसको यूज करना है, ठीक है। तो बस यही आपका खेल है कि आपको जो भी पार्ट जैसे भी दे रखे होंगे उस हिसाब से आपको यूज करने हैं। अगर पार्ट दोनों दे रखे हैं तो आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगानी है, और जब भी आपको अगर फुल लेंथ दे रखी है और एक पार्ट दे रखा है तो आपको क्या यूज करना है, कॉरोलरी यूज करनी है, ठीक है। तो बस इस तरह से आपको वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। अगर वैसे आप चाहें तो इसको, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, उसमें भी अगर इसकी वैल्यू आप निकाल दे तो क्या करते, पूरे वाले हिस्से में से इसकी वैल्यू माइनस कर देते हो तो ये वाला बच जाता। एक्स में से अगर हम इधर वाली वैल्यू को माइनस कर दे तो ये बचेगा, तो पार्ट अपन पार्ट ये भी निकाल लेंगे, इधर वाले दोनों हिस्से निकल आएंगे, इनका रेशियो निकल आएगा, इसी तरह से माइनस करके वो फिर लेंदी मेथड हो जाएगा। आप इसको कॉरोलरी से डायरेक्ट ही इसको कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। कॉरोलरी लगाइए, हो जाएगा। बस क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो देख रहे हैं चैनल को लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगता है चैनल तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। ओके, तो आप बन रही है मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। इन द गिवन फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। एक फिगर दे रखी है, यहाँ पे एक्स वाई किसके पैरेलल है, बी सी के। ये बी सी साइड दे रखी है तो इसके पैरेलल गिवन है, ये गिवन है, कैसा है, ये गिवन पहले से ही गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, जो एक्स से वाई तक की डिस्टेंस है इसको फाइंड कराया है, ठीक है। एक्स से वाई तक की डिस्टेंस इसको फाइंड कराया है, तो इनमें से बताया कि आपको कौन सी है इसमें से। तो सपोज के इसको एक्स मान लेते हैं हम, ठीक है, एक्स मान लिया हमने, ठीक है, या हम इसको ए मान लिया, पुश कर लो, एक्स वाई दे रखें तो कंफ्यूज हो जाओगे, हमने ए इसको मान लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू आप एक्स वाई की, इसको ए की, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हमें ये दे रखा है एक्स वाई इसके पैरेलल है, ठीक है। जब इसके पैरेलल दे रखा है, अब हम क्या करें यहाँ से, लेकिन हमें दूसरी साइड से इधर नहीं दे रखी दूसरी साइड की, तो अब क्या करेंगे, इसमें से कौन सी हमें लगाएंगे थ्योरम, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि जब भी ये लाइन इसके पैरेलल होती है तो पहले हम इसको सिमिलर प्रूव करके देखें। कैसे प्रूव करके देखें सिमिलर, क्या ये सिमिलर हो सकते हैं दोनों ट्राइंगल, कौन कौन से, ए एक्स बाई ये वाला ट्राइंगल और एक ये बड़ा वाला ए बी सी, क्योंकि साइड्स यही दे रखी हैं। एक हमारे पास जैसे इसमें क्या है, एक तो ये छोटा वाला ट्राइंगल हमारे पास में हो जाएगा, ए एक्स बाई हो जाएगा, और इसी में से जो दूसरा बनेगा बड़ा वाला ये ए बी और सी, तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये एक्स बाई, यहाँ से ये इसकी वैल्यू इसकी 1 है,
और ये कितनी दे रखी है, ए से लेके बी तक की कितनी हो जाएगी, ए भी पूरा कितना हो जाएगा, तो 1 ये है, 3 है, तो ये 4 हो जाएगी इसके लिए, और ये 6 दे रखी है। ठीक है, तो अब दो साइड्स हमें दे रखी हैं, दो साइड्स दे रखी हैं, तो पहले तो भैया दो साइड्स का रेशियो तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स तीनों इक्वल होती हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के, लेकिन ये पता नहीं कि सिमिलर हैं या नहीं है। तो पहले तो आप ये प्रूव करके देखें कि ये सिमिलर हैं या नहीं है। जब ये तुम्हें पता चल जाएगा ये सिमिलर हैं, तो फिर तुरंत आप उनको करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लगा सकते हैं। लेकिन यहां तो यही पता नहीं कि सिमिलर हैं। चलिए देखते हैं कि अब क्या है। ये लाइन जब BC XY के पैरेलल है, ठीक है, जब भी ये लाइन XY क्या है, BC के पैरेलल है, तो ये जो, अब इसको देखो, जब भी ये लाइन इस तरह से हम आ जाती है और कोई ट्रांसवर्सल इससे काटता है, तो ये वाला एंगल और ये वाले करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं। भाई ये एंगल और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए। अब इसी तरह से ये वाली साइड अगर इसको काट रही है, तो ये कोई ट्रांसवर्सल है, तो यहां वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा नहीं हो जाए, ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये वाला एंगल ये वाले हो जाएंगे। अब तीसरा वाला हमारे पास कॉमन है ही है, जो ये वाला जो एंगल है ये तीनों के लिए, तो एंगल 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 प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। किससे भाई, एंगल 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 प्रॉपर्टी। ठीक है, और यहां जरूरत ही नहीं पड़ती, आप दो ही से कर सकते हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी लगा सकते हैं। दो ही एंगल जैसे हमें पता चल गया, हाँ भैया ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, और ये कॉमन है ही है। ठीक है, तो जब ये एंगल हमारे पास में, ये वाले एंगल ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ए भी हमारे पास में ट्रांसवर्सल हुआ, ये वाला, ये ए बी ये ट्रांसवर्सल है, जो कहाँ है, इसको एक्स और वाई पे, ये इस तरह से। तो ये वाले एंगल ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। चाहे तो आप तीनों ही एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग, इधर से ये ट्रांसवर्सल मान लिया जाए, तो ये ट्रांसवर्सल क्या करता है, इन दोनों लाइन को काट रहा है। जब ये पैरेलल लाइन, तो जब पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसफर काटता है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। वो इक्वल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये कॉमन ही है हमारे पास में, तो तीनों ही पता चल गए। लेकिन जरूरत नहीं है, आप दो ही अगर पता लगा लेते हैं तो उससे ही पता चल जाएगा आपकी सिमिलरिटी। ठीक है, तो दो एंगल हमारे पास में जब तीनों ही पता है, तो ये सिमिलर हो गए, दोनों के दोनों ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल हो, ये सिमिलर हो गए हैं। और सिमिलरिटी क्या कहती है, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो इक्वल होता है। आप अब किसी भी तीनों साइड्स में तीसरे की जरूरत नहीं है, आप दो का ही लगा लीजिए, क्योंकि इसमें से इसकी करस्पॉन्डिंग, ये वाली इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का इनका रेशियो बस लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहां से जो 1 है अपॉन में उसके 4 लिखेंगे, 1 के अपॉन में 4 और a के अपॉन में 6, a अपॉन 6। बस यहां से थर्ड वाली जरूरत ही नहीं है इसकी, भाई थर्ड साइड भी इक्वल होगी। जब सिमिलर हो गए, सिमिलर होने के बाद में दोनों ट्रायंगल के, तो ऑल साइड्स जितनी तीनों साइड है, तीनों ही करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमारे पास में क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन जरूरत ही नहीं है थर्ड वाले की, केवल हमें इसकी यहां से इसका रेशियो और इसके रेशियो निकालिए। थर्ड वाले की जरूरत नहीं, केवल इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो बस दो से ही आप निकाल सकते हैं। होता तो तीसरी वाला भी है, चाहे तो आप इसको ये भी लिख सकते थे, ए से लेके बाई अपॉन ए से लेके सी तक, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। भाई आप इन्हीं दो से केवल वैल्यू निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 इंटू ए सॉरी 4 इंटू ए इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी 6 अपॉन 4 हो जाएगी। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो कितना आया 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ 1.5 हो जाएगा। आंसर इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप ये देख लें 1 पॉइंट, अगर सेंटीमीटर में देगा, सेंटीमीटर में मीटर में, तो मीटर में जिसमें भी दे रखेंगे तो 1.5 होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास में जो एक्स वाई है, जिसको हमने ए एज्यूम कर लिया था, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 आ गई हमारे पास में। ठीक है, तो पहले तो आप इसको सिमिलर प्रूव करें। करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे जब ये पैरेलल हैं, ये गिवन है कंडीशन, तो जब भी कभी पैरेलल लाइंस हैं उनको कोई ट्रांसफर काटता है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, और एक हमारे पास कॉमन ही है। तो ए एंगल एंगल प्रॉपर्टी से आप इन दोनों ट्राइंगल्स को, ए एक्स वाई को और ए बी सी, इन दोनों को क्या कह सकते हैं, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो बस प्रॉपर्टी सिमिलर जब हो जाएंगे तो आप करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ये जानते ही हैं। जो भी पॉलीगन है अगर सिमिलर अगर होंगे तो उनके लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, यानी कि वो प्रोपोर्शनेट होता है साइड्स जो हैं। ठीक है, तो बस एक ही वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं आप। तीनों साइडों की जरूरत नहीं है, दो में से आप वैल्यू निकाल लेंगे, बस हो गया आंसर ये। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करते रहिए। अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहें। बहुत सारे मैंने क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, हर चैप्टर से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे। आप उसको मतलब ऑब्जेक्टिव
तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ आपको वो जानकारी होनी चाहिए। आपको ये रटने नहीं है, आपको सीखने हैं कि कैसे इस आंसर को हम निकाल सकते हैं। जब तक आपको प्रोसीजर नहीं पता होगा, आपको ये तरीका नहीं पता होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो तब तक आपके लिए बहुत टिपिकल लगता रहेगा क्वेश्चन। लेकिन जैसे ही आप इस प्रोसीजर को सीख जाते हैं तो वो क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगता है। तो यहाँ पर मैं विद एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ कि जो भी हर क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इसी क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे, आपको आगे भी जाना है तो आप थोड़ी उसको समझ के चलें, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना आए। तो देखिए इस क्वेश्चन इन द गिवन फिगर, बहुत सारे क्वेश्चन है, उन्हें आप पहले भी कराए हैं इसी तरह के, तो उसी तरह का एक और क्वेश्चन है इस बार, लेकिन थोड़ी साइड्स उसमें चेंज हो गई हैं। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू बी सी, यानी ए बी दे रखा है वो किसके है, क्यू आर के। ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर, ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर, सॉरी। तो ए बी की हमें डिस्टेंस 3 दे रखी है और ये 9 दे रखी है। अब फाइंड करवाया, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी बी, पी से लेके बी तक की डिस्टेंस हमें फाइंड कराई, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इसको फाइंड कराया। ये एक्स मान लें हम इसको, भाई यहां से पी भी हमने एक्स मान लिया, और ये पी आर दिया हुआ 6, ये गिवन है। ये डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, ये 6 दे रखी है। अब ये 3 दी है, ये 9 दिया है। तो देखिए अब पहले ट्राइंगल्स को हम ये देखेंगे कि ये सिमिलर हैं या नहीं है, क्योंकि रेशियो निकालने के लिए आप इसको रेशियो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यही पता नहीं है कि सिमिलर है या नहीं है। तो पहले हम ये देखेंगे ये ट्राइंगल्स हमारे दोनों सिमिलर हैं या नहीं है। तो सिमिलर के लिए क्या देखेंगे, ये पहले बता रही है ए बी जो है इसके क्यू आर के पैरेलल है। अब ट्राइंगल कौन सा वाला, ई ए बी, ये वाला ट्राइंगल, एक ये हो गया और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल ये वाला हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा दोनों ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या होगा, सिमिलरिटी हमें चेक करनी है, क्योंकि सिमिलरिटी पता चल जाएगी तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ये जानते ही जानते हैं हम। ठीक है, तो सिमिलरिटी कैसे पता करें, जब ये पैरेलल हो जाएंगे तो ये हमारे पास में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल ए पी ए बी और पी क्यू आर कैसे होंगे, बराबर बराबर होंगे, और ये वाला दोनों के लिए कॉमन ही हो जाएगा। एंगल भाई ए पी बी के लिए और क्यू पी आर के लिए, ये एंगल तो बीच वाला ये तो कॉमन ही है, चाहे आप इसको लिए छोटे ट्राइंगल में देख लीजिए यहाँ, तब भी ये एंगल हमारे पास में इतना ही होगा। आप इसका बड़ा ट्राइंगल बना लेंगे तब भी यहाँ से ये, तो ये एंगल जो P है ये तो दोनों के लिए कॉमन रहा, ए पी बी एंगल क्यू पी आर के बराबर है, क्योंकि बीच में दोनों ही में कॉमन आ रहा है दोनों साइडों के। या इस पर जितने भी आगे अगर हम ट्राइंगल और बढ़ाते चले जाएं तो सबके लिए क्या होगा भाई, इस पर और बढ़ा देते इस तरह से। तो इस वाले ट्राइंगल के लिए यहाँ से अगर आर टी एम इस तरह से रख देते तो इसके लिए टीपीएम के लिए ये भी इसकी कॉमन हो जाता, इस वाले ट्राइंगल के लिए भी कॉमन हो जाता। तो ये तो सब कॉमन आ रहा है इसके लिए। तो जब कॉमन आ रहा है तो हमारे पास जब एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, सिमिलरिटी, जब ये एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी से हमारे बराबर हो गई, क्योंकि ये लाइन दोनों पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। पी क्यू क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। जब भी दो लाइन पैरेलल हो उनको ट्रांसफर काटता तो ये एंगल कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, कैसे हो जाते हैं, इक्वल। आप चाहें तो इधर से भी ये भी ट्रांसवर्सल यानी पैरेलल को काट रहा है तो ये भी आपस में बराबर होंगे, और तीसरा वाला भी बराबर है, वो तो बराबर है ही। तो आप चाहे एंगल प्रॉपर्टी कह दें, चाहे आप एंगल सिमिलरिटी कह दें, चाहे सिमिलरिटी, और चाहे आप एंगल सिमिलरिटी कह दें, सिमिलरिटी, चाहे दो एंगल से कर लें या तीनों से ही कर लें इसके लिए। तो ये सिमिलर हो गए ट्रायंगल। ये जैसे ही सिमिलर पता चले आप क्या करेंगे, इनकी सिमिलरिटी पता चलते ही इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल देंगे। ये हमें पता है ये 3 है, ये इसकी पता है ये 9 है, और ये हमने x मान लिया है, ये 6 गिवन है। तो क्या करेंगे, इस साइड्स का रेशियो और इन्हीं साइड्स का 2 से ही हमें काम चल जाएगा। तीसरी वाली साइड हमें भले ही गिवन नहीं हो, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाते हैं, लेकिन हमें केवल 2 से ही काम चल रहा है। आप क्या करेंगे, x/6 जो हमारे पास में x है इस वाली की साइड, इसका रेशियो किसके साथ में, इस पर करस्पॉन्डिंग साइड्स ये वाली हो गई, और ये 3 किसके बराबर, किसके साथ में, 9 के साथ में हो जाएगा। आपस में बराबर कर दीजिए। अब यहाँ से 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x = 6, देन x = 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में। तो पहले आप इसको सिमिलर प्रूव कर लें, सिमिलर करते ही तुरंत आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आप लगा सकते हैं इसमें से, और जो अननोन वैल्यू है आप उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई मैंने क्वेश्चंस कराए हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप ये देख लें कि ये हमारे पास में पैरेलल हैं दोनों साइड, पैरेलल लगने के बाद में तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है अगर, और वरना अगर पैरेलल नहीं है तो फिर आपको एंगल प्रॉपर्टी जैसे हमने यहाँ तुरंत लगा दी, फिर आपको चेक करना पड़ेगा एंगल लगाएं, या हमारे पास साइड लगानी है, या फिर साइड एंगल साइड सिमिलरिटी लगानी है, कौन सी वाली जगह से, क्योंकि एक इंक्लूडेड एंगल वो तो इक्वल दिखाई ही दे रहा है वहाँ से हमें। ठीक है,
भाई दोनों ट्राइंगल तो इंक्लूडेड एंगल। बाकी अब इन साइड्स का रेशियो चेक कर लीजिए, तो आप साइड एंगल साइड लगा सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह से दिया हो, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या दिया है, हमें ये साइड दे रखी है और ये साइड दे रखी है, एक साइड दी हुई है और ये तीसरी वाली ये वाली साइड दे रखी है। और जब ये कहा गया ये पैरेलल हैं, इसका मतलब जब भी पैरेलल होते हैं और ट्रांसफर काटता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो हमें एंगल वाली प्रॉपर्टी से दिखाई दे गया कि क्या हुआ, वो एंगल एंगल सिमिलरिटी इसमें लग सकती है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। क्योंकि तीनों ही एंगल की जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी ट्राइंगल की। हमारे पास में कैसे हैं, दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा। जब बराबर है तो 180 में से माइनस करेंगे तो उसके बराबर ही बैठेगा, ठीक है। उसको भी एंगल को तो 180, क्योंकि ट्राइंगल के सम कितने होते हैं 180 होता है, तो इस हिसाब से हम सिमिलरिटी लगाएंगे और बस ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लगाया, यहाँ से आंसर इसका निकल आएगा। तो ऑप्शन हमारे पास में जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए आप, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू। ये भी आर्क बन रहे थे, तो ये यहाँ से आर्क से हमारे ट्राइंगल्स तो नहीं बन पा रहे थे। अब इसके लिए क्या करेंगे, हमें इसको ज्वाइन कर देते हैं डी और ई पॉइंट्स को। तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल आ गई। अब हम अगर इनको दोनों ट्राइंगल्स को टू सिमिलर ट्राइंगल्स अगर हम पता कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं, तो हमारी प्रॉपर्टी आसानी से लग जाएगी। अब सिमिलरिटी के लिए हम क्या करना चाहिए कि देखिए ए ई सी और डी ई बी ये कैसे हैं, ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। कैसे हैं, इधर वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा इन ट्राइंगल ए ई सी में, ए ई सी में देखेंगे, एंड ट्राइंगल डी ई बी में, इन दोनों ट्राइंगल्स में, इस वाले ट्राइंगल में इस वाले में देख लीजिए। अब क्या करेंगे, यहां से जो ए ई सी है और इधर से डी ई बी, एंगल ए ई सी इज इक्वल टू एंगल डी ई बी, किस वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए क्योंकि ये वाला एंगल इसके लिए, जब भी दो इस तरह से लाइन एक दूसरे इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है, इधर वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंड एंगल ई ए इक्वल टू एंगल कौन सा हो जाएगा, ई डी बी, एंगल ई डी बी, ये किसमें, सेम सेगमेंट में, सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल ये इक्वल हो जाएंगे सर्कल के अंदर, ठीक है। तो ये सेम सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट में, ये सेम सेगमेंट में बन रहे हैं दोनों एंगल, तो दोनों ही एंगल कैसे हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। एंगल यहां से क्या रिजल्ट निकला, ट्राइंगल ए ई सी सिमिलर किसके हो जाएगा, ट्राइंगल डी ई बी के। ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर हो गया, ये आपस में कैसे हो गए, ये सिमिलर हो जाएंगे। टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होता है, इक्वल होता है। ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, तो इन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल कर देते हैं। तो रेशियो कैसा हो जाता है, बराबर होते हैं, ई से लेके ए तक की। तो यहां से ए ई अपॉन में डी ई, यहां से भी देख लेंगे तो ए ई इसके नीचे आ जाएगा, और यहां से इधर वाले में ई से लेकर सी तक की डिस्टेंस, ई से सी तक की, ई से बी तक की, ई सी अपॉन में ई बी, दो से एम कम है। तीसरी वाली भी हो जाएगी भाई, ए सी अपॉन में डी भी हो जाएगा, लेकिन इनकी वैल्यू हमें पता नहीं है तो उससे कोई फायदा तो निकलना नहीं है। तो केवल आप इन्हीं साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स को जिनकी वैल्यू हमें पता है सॉरी, उनको ही हम इक्वल रख लेते हैं। अब ए कितना है हमारे पास, ये x हो गया, अपॉन में 4 इक्वल टू ई सी, ये 6 है, अपॉन में 3 है। तो यहां से क्या करेंगे, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये यहाँ से इधर ध्यान देंगे 3 के साथ में यह आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 6 4 जा 24, और यहाँ से x की वैल्यू जाए तो 24 अपॉन 3, 3 8 जा, कितना आया, 8 आ गया हमारे पास। x की वैल्यू कितनी आई, 8। तो इनमें से ऑप्शन देख लेते हैं, x क्या है, a से लेके e की डिस्टेंस ही है, यही पूछा गया था। ये हमारे पास में कितना 8 हो जाएगा, 8 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर दो कॉर्ड दे रखी हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर लैंग्वेज में इस तरह से लिखा हुआ है तब भी आप इसको बना सकते हैं कि हमारे पास में ABCD दो कॉर्ड हैं जो ई पर इंटरसेक्ट करती हैं इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर हैं ये ऐसा। और अब फिर क्या करेंगे, हम इसको इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर, दो ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ से बन सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको जो ए से सी को जॉइन कर दें, डी से बी को जॉइन करें, तो एक साइड ये भी आ गई ट्राइंगल की। अब ये पूरा ट्राइंगल हमारे पास बन गया। और ट्राइंगल अब यहाँ देखेंगे दोनों ट्राइंगल्स में ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इक्वल हो गए। एक सेम सेगमेंट पे बनने वाले दो ही एंगल हमने इनके इक्वल दिखाए, जिससे कि क्या पता चल गया कि ये कैसा है, सिमिलर है। ये ट्राइंगल हमारा कैसा आ गया, सिमिलर। और सिमिलर जैसे ही हमने पता किया तुरंत हमें मालूम पड़ जाएगा सिमिलरिटी में क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है। अब तीसरी वाली साइड इसकी जरूरत नहीं है इक्वल रखने की, क्योंकि इनकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है। बाकी इसके अपॉन में ये आ जाएगा
और इसके अपॉन में ये आ जाएगा करस्पॉन्डिंग, भाई इस वाले ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग, इसकी करस्पॉन्डिंग ये है, इसकी करस्पॉन्डिंग ये है, तो यहाँ से क्या होगा x/4 इज इक्वल टू 6/3। यहाँ से तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ आपके लिए ट्राइंगल्स का। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ से हमें एक फिगर बनी हुई है ये, और इसमें कुछ वैल्यूज दे रखी हैं O से लेके A तक की, और ये O to D दे रखा है 4, इधर ये 3 दे रखी है, और ये x दे रखी है, ये फाइंड हमें करना है। तो पूछा गया O to B यानी कि जो x है उसको फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो सपोज कि यहाँ से ये आप ध्यान रखें कि AB एक कॉर्ड है और क्या है एक CD कॉर्ड है, ये एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं O पे, इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं। दो कॉर्ड जब भी एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं कहाँ पे, तो ये इनके रेशियो दे रखे हैं, किस रेशियो में इनको, इसको 3 और 4 के हिसाब से इसको, और ये 5 है इधर का, हमें पता करना है कि कितना होगा ये। ठीक है, तो ये देखिए अब क्या करें, इसमें से हम कैसे इसकी वैल्यू x की फाइंड करें, तो हम क्या करें यहाँ से कि A to C ये ज्वाइन कर देते हैं। ट्राइंगल्स तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, अब इसको हम ट्राइंगल बना लेते हैं। तो जैसे ही हमने इस A से C को ज्वाइन करेंगे और D से B को ज्वाइन करेंगे, तो एक ट्राइंगल हमारे पास में AOC दिखाई जाएगा, एक DOB, ये दो ट्राइंगल हो जाएंगे। अब जब भी हमारे पास इस तरह से दो ट्राइंगल दिखाई देते हैं, हम सिमिलरिटी उनकी चेक करते हैं कि ये ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं, क्योंकि सिमिलरिटी का रिजल्ट हम जानते हैं, सिमिलरिटी की हमने थ्योरम पढ़ रखी है सिमिलरिटी के लिए। तो यहाँ जब भी सिमिलरिटी हम पहले चेक करेंगे, तो हमारी जो प्रॉपर्टी है सिमिलरिटी के लिए उनके हिसाब से देखें ट्राइंगल में क्या है। एक तो हमारे पास यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर हो जाएगा, किस वजह से, ये वर्टिकल, ये अपोजिट एंगल है। दूसरा वाला, इससे पहले भी क्वेश्चन हमने किया है कि जो सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स कैसे होते हैं, वो इक्वल होते हैं। ये सर्कल है हमारा, और यहाँ पर ये सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो जो OAC है वो किसके बराबर हो जाएगा, ODB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से AOC ये किसके बराबर हो जाएगा, DOB के, ये वर्टिकल, ये अपोजिट एंगल हो गए, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ये आपस में। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल जब बराबर हो जाएंगे, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। और बस सिमिलरिटी जैसे पता चलेगा, हम जानते हैं टू सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो क्या होता है, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब यहाँ से क्या निकल के आया। तो इसमें AOC यहाँ से एंगल क्या है, एंगल एक तो AOC, इसके ऑप्शंस अगर देखेंगे इसमें से 2.5, B 2.4 ले लेते हैं, C 1.5, D 1.2। ठीक है, ऑप्शन नहीं लिखे हुए थे, मैंने लिख दिए, क्योंकि इसका वैल्यू तो मतलब सॉल्व किया हुआ है तो पता है किस तरह से कितना आएगा, तो ये ऑप्शन लिखे हुए हैं। अब यहाँ से AOC और ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, DOB के, एंगल DOB किस वजह से, वर्टिकल या अपोजिट एंगल, क्योंकि एक दूसरे के सामने इस तरह से, जब भी इस तरह से बनते हो तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाते हैं। ये वाला इधर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो 1 2 3 4, 1 इज इक्वल टू 3 और 2 इज इक्वल टू 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। दूसरा वाला सेम सेगमेंट में बनने वाले, यहाँ से OAC, एंगल OAC किसके बराबर हो जाएगा, OAC ये हो जाएगा ODB के बराबर, एंगल ODB, क्योंकि सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, सेम सेगमेंट के एंगल कैसे होते हैं, ये हमारे पास सर्कल है, ये कॉर्ड्स हैं, यहाँ से हम ट्राइंगल बना हुआ है, तो ये सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल कैसे होते हैं, ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल होते हैं, सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल, ये एंगल और ये एंगल, AOC बन गया, और इसी सेगमेंट में ये बन रहा है यहाँ से कौन सा वाला, ODB। तो ये दोनों एंगल बराबर हुए, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, दोनों ही एंगल AOC, जो ट्राइंगल AOC ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DOB के, एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ही एंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, अब ये सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो किसी भी आपकी जितनी इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं सबका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें क्या पता है, ये साइड तो हमें पता नहीं है, तो इसको तो आप छोड़ सकते हैं, तो इस साइड को इसके हिसाब से और ये इसकी करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगी, इनके रेशियो निकाल लीजिए आप दोनों के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो O से A तक की है इसकी करस्पॉन्डिंग कितनी होगी, O से लेकर D तक, ये करस्पॉन्डिंग हो गई। ये किसके बराबर होगी, O से लेकर C तक की, इसकी करस्पॉन्डिंग कौन सी होगी, O to B, इसके बराबर हो जाएगा। तो OA है कितना हमारे पास 5 है, OD कितना है 4 है, इज इक्वल टू O से C तक की कितनी है 3 है, और ये कितना है x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5x इज इक्वल टू 12, देन x इज इक्वल टू 12/5 करेंगे, तो 5 2 जा 10, 2 बचा 5 4 जा 20, तो 1.54 इतनी यूनिट आई, कितनी आई वो 2.4 यूनिट, कितनी आई 2.4 यूनिट आ गई। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 2.4 यूनिट आ जाएगी। तो कौन सी वाली, ये वाली
O2B। ठीक है, बस दो ही प्रॉपर्टी लगानी है आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल और दूसरा सेम सेगमेंट वाला। जब एंगल एंगल प्रॉपर्टी से सिमिलरिटी से क्या हो जाएंगे, दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। बस डायरेक्ट आपको क्या याद रखना है कि सीधे इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का आप रेशियो निकाल लीजिए। होने को तो ये तीसरी वाली साइड भी इसके लिए AC किसके बराबर है, DB के बराबर है, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है, यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है क्योंकि ये वैल्यू हमें अननोन है। तो यहाँ से केवल हम दो करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल, उनके रेशियो को इक्वल रख सकते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होता है सिमिलरिटी में। ठीक है, तो ये यहाँ से 2.4 यूनिट इसका वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक फिगर हमारे पास में दे रखी है और यहाँ पर हमें जो x दे रखा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमें देखेंगे कौन कौन सी चीज़ हमें यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ से हमें देखेंगे A से P की डिस्टेंस जो 3 सेंटीमीटर दे रखी है और P से B की डिस्टेंस हमें 6 दे रखी है। ये इधर वाली साइड AQ हमें 5 है और इधर वाली साइड Q से C तक की ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है। बाकी हमारे पास ये PQ जो लाइन है ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है और ये x है। अब देखते हैं हमें कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। ये हमारा ट्राइंगल का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि ट्राइंगल का, और ये सारी साइड्स हमें दे रखी हैं। तो अब क्या करना चाहिए, हमें कौन सा फॉर्मूला ऐसा यूज़ करना चाहिए कि इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो वहाँ पे हमारा क्या था कि जो BC लाइन है उसके पैरेलल PQ लाइन होती थी, लेकिन यहाँ पर ये हमें ये गिवन कहीं पे भी नहीं है कि ये PQ पैरेलल है इसके BC के। तो पहले तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। भैया जब तक आप इसको रेशियो, तब तक थेज थ्योरम का यूज़ नहीं कर सकते हैं, सिमिलरिटी यूज़ नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको ये पता ना हो कि ये आपके पैरेलल है। ठीक है, तो अब वहाँ पे हमारी थेज थ्योरम तो यूज़ नहीं हो रही क्योंकि ये पैरेलल गिवन नहीं है। अब हम पहले ये चेक करेंगे कि ये हमारे पास में सिमिलर है या नहीं है ट्राइंगल। तो अब ये सिमिलरिटी को पहले देखते हैं। तो जो APQ एक ट्राइंगल हमारे पास में ये बन रहा है और एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास में AB और ये C वाला पूरा का पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, और एक ये छोटा इसमें से ही काट लिया गया है भाई, PQ से कट रहा है। तो APQ बन गया एक ट्राइंगल और एक ABC बन रहा है, ये पूरा पूरा ट्राइंगल बन रहा है। अब इनको हम ये देखेंगे कि यहां से ये जो डिस्टेंस है इस वाले ट्राइंगल की साइड कितनी है, 3 दे रखी है, एक 6 दे रखी है और एक 5 दी है। इसकी तो तीनों साइड दे रखी है, लेकिन इधर वाले ट्राइंगल की हमारे पास में कौन सी एक साइड ये दे रखी है पूरी, A से B तक की कितनी हो जाएगी, 3 ये है और 6 ये, दोनों को ऐड कर लो तो 9 हो जाएगी। और इधर वाली साइड कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, ये 10 दे रखी है। तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास में, ये हो जाएगी 15 हो जाएगी। दोनों टोटल हमारे AC कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। पूरी पूरी यहां से यहां तक 9 हो गई और वहां से वहां तक पूरी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब सिमिलर के लिए अब इधर का रेशियो नहीं पता भाई, पहले हम जब इसका रेशियो तब निकाल सकते हैं कि जब हमें ये पता हो कि दोनों के दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो पहले तो हम ये प्रूव करें ये ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है, तो प्रूव करके देखते हैं पहले। ठीक है, तो चलिए कैसे प्रूव करेंगे। हम दोनों साइड्स का रेशियो, हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है सिमिलरिटी के लिए, पॉलीगन के लिए क्या होता है, करस्पॉन्डिंग ऑल जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। लेकिन ट्राइंगल के केस में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास में या तो तीनों साइड्स हमारी इक्वल हो जाए, ठीक है, या तीनों एंगल इक्वल हो, या फिर दो साइड्स का रेशियो और उनके इंक्लूडिंग एंगल वो इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि आपको तीसरी साइड के बारे में तो कोई पता ही नहीं है क्योंकि ये अननोन वैल्यू है x। तो क्या है, एक साइड हमें ये दे रखी है, दूसरी साइड ये दे रखी है दोनों ट्राइंगल्स के लिए, यहाँ इसके लिए भी हो जाएंगे। और इन दोनों साइड का इंक्लूडिंग एंगल ये वाला a, ये तो भाई APQ के लिए भी होगा और ABC दोनों के लिए एक ऐसा होगा कॉमन होगा भाई। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल ABC, इन इस छोटे वाले ट्राइंगल में जैसे ये छोटा वाला बन गया, और एक इसी तरह का जो दूसरा इसी से बनेगा ये वाला ABC, और ये क्या है APQ, ये दे रखा है, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 दे रखी है। अब A से B तक की ये कितनी हो जाएगी, 3 + 6 ये 9 हो जाएगी, और A से C तक की कितनी, 5 + 10 ये कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। यानी ये साइड दे रखी है छोटे वाले के लिए दोनों साइड, और इसके लिए बड़े के लिए ये दोनों साइड होगी। और इनका जो इंक्लूडिंग एंगल है ये दोनों के लिए सेम होगा भाई, चाहे एंगल यहां से PAQ ले लो और BAC, ये दोनों एंगल कैसे हैं, एंगल A = एंगल A, दोनों के लिए एंगल कैसा है, कॉमन है। और इन साइड्स का पहले रेशियो निकालते हैं। तो यहां देखिए दोनों साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यहां से निकालेंगे, दोनों में AP/AB करेंगे। AP को किससे डिवाइड करेंगे, ये वाली साइड AB से कर लेंगे। क्या निकल के आया, 3/9 यानी 1/3 आ गया। अब उधर वाली साइड AQ को देख लो, AQ किससे डिवाइड करेंगे, AC से डिवाइड करेंगे। सिमिलरिटी के लिए
भाई यहाँ से कितना हो गया 5/15 हो जाएगा, ये भी 1/3 आ गया, 5 बन जा 5, 5 3 या 15, जैसे यहाँ 3 बन जा 3, 3 3 या 9। तो ये दोनों हमारे पास कैसे आ गए, इक्वल आ गई, यानी कि दो साइड्स का रेशियो, तीसरी वाली भले ही हमें नहीं पता है लेकिन दो साइड्स का तो पता ही है। अब हम ये देखेंगे इनका जो इंक्लूडिंग एंगल है वो इक्वल है या नहीं है, तो इंक्लूडिंग एंगल भी इक्वल होना चाहिए दोनों का, तब ये हमारे पास में साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लागू होती है। अब एंगल हमारा एक ऐसा दोनों में ही कॉमन है, यहां से एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, भाई बोथ ट्राइंगल्स में, दोनों ही ट्राइंगल के लिए, बोथ ट्राइंगल्स के लिए आप इसको समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू आएंगे केवल आप इसको ध्यान रखेंगे। ये मैंने समझाने की वजह से यहाँ इतना लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये साइड्स का रेशियो इनका निकाल लीजिए, इधर वाली साइड्स का इसका निकाल लीजिए, बीच में जो एंगल है ये तो दोनों के लिए, छोटे ट्राइंगल के लिए भी है और ये बड़े बड़े ट्राइंगल के लिए भी है, ये तो कॉमन है दोनों में। तो इस साइड्स का रेशियो और इस साइड इन साइड्स का रेशियो, इनका और बीच का एंगल, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी बनाता है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। भाई ये साइड्स का और बीच में इनका इंक्लूडिंग एंगल जो हमारे, तो साइड एंगल साइड हो गया। अब यहां से क्या निकला हमारे पास, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ये साइड एंगल साइड से प्रॉपर्टी, ये कौन कौन से हमारे पास में, जो APQ है और ABC, ट्राइंगल APQ छोटा वाला और एक ABC, ये ABC ये कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, कैसे हो गए, सिमिलर। जब ये सिमिलर निकल आएंगे किससे, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से, सिमिलरिटी यूज करिए, कॉन्ग्रुएंसी नहीं है यहाँ पे, क्या है ये, सिमिलरिटी है हमारी। तो सिमिलरिटी की कॉन्ग्रुएंसी के लिए ऑल साइड्स इक्वल हो जाती हैं, लेकिन यहाँ क्या है, रेशियो देखते हैं, दो साइड्स का रेशियो अगर है, उनके इंक्लूडिंग एंगल अगर हमारा बीच में, दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल जिसको इंक्लूड कर रहे हैं दोनों, तो वो हमारे पास में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से पहली साइड्स का रेशियो, दूसरी साइड्स का रेशियो और जो बीच में जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी हमने लगाई, यहां से क्या हुआ, ये दोनों के दोनों कैसे आ गए, सिमिलर आ गए। जब ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इनके हर एक साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो आप किसी भी साइड का इक्वल निकालिए, तो आप जो थर्ड साइड PQ बची है और ये कितनी है, ये 6 है और ये x है, तो ये भी बराबर, इसका रेशियो भी क्या होगा, इनके बराबर ही होगा। कैसा होगा, जब सिमिलरिटी क्या होती है हमारे पास, सिमिलरिटी में करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ अब क्या होता है, उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका भी रेशियो इक्वल होता है। अब जो रेशियो ये आ रहे थे 1/3 तो इसका रेशियो भी क्या होगा, इनके बराबर ही होगा, इसका रेशियो भी इनके बराबर। तो यहां से हमने पहले क्या किया, 3/9 लिखा था, तो x अपॉन जो 3 आएगा, जैसे इसको लिखा था 3/9 5 तो पहले हम 6 को लेंगे, 6 को x से डिवाइड करेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, इनमें से जो थर्ड साइड है चाहे आप कोई सी भी ले लीजिए, यहां से क्या होगा, AP/AB को बराबर AQ/AC, तो जो थर्ड साइड है कौन सी, PQ अपॉन में BC, ये बराबर होंगे, इन तीनों के रेशियो बराबर होंगे। आप किसी भी, अब इनमें से इनके 1/3 है, आप किसी एक को भी ले लीजिए, तो 1/3 है, चाहे इसको लेंगे ये भी 1/3 है, इसको ले लेंगे ये भी 1/3 है, भाई 1/3 इज इक्वल टू 1/3 है, और इसकी वैल्यू क्या है, यहां से 6 है अपॉन x है, ये 6 हो गया, ये x हो गया। देखिए ये हमने अलग, ये 6 थी, ये x, दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर हो जाएंगे तो ऑल साइड्स जितनी भी हैं, इस करस्पॉन्डिंग साइड्स जितनी भी हैं, हर एक करस्पॉन्डिंग का दूसरी साइड से उसी की करस्पॉन्डिंग, जिस साइड की करस्पॉन्डिंग ये है, इसकी करस्पॉन्डिंग ये है, इसकी करस्पॉन्डिंग ये हो गई, क्योंकि APQ ABC के हमारे पास में क्या है, सिमिलर है, इसलिए इस साइड की करस्पॉन्डिंग जो AB साइड है AP के लिए AB हो जाएगी, PQ के लिए BC हो जाएगी और AQ के लिए AC हो जाएगी, ये करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएंगी हमारे पास में। तो बस रेशियो, अब किन्हीं भी आप दो को ले लीजिए, यहां से इन दो को उठा लेते हैं, x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 6 3 18, बस x की वैल्यू 18 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आई, 18 निकल के आई, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 18। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो यहां जिससे पहले जो क्वेश्चन करे हैं उसमें हमें क्या दिया होता, तो PQ जो है BC के पैरेलल दी होती थी, ठीक है, तो अब वहां पे हम थेस थ्योरम यूज कर रहे थे, कॉरोलरी लगा रहे थे उनकी, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, ऐसा नहीं है। तो पहले हम ये सिमिलरिटी के हिसाब से देखेंगे कि ये हमारे पास में सिमिलर हैं ट्राइंगल्स। अब सिमिलर क्योंकि ये वाली साइड्स का तो रेशियो हमें दिखाई दे गया कि 1/, इसका करेंगे, दो ट्राइंगल दिखाएंगे, एक छोटा है इधर, ये पूरा वाला बड़ा वाला, तो पहले इनको हम सिमिलर प्रूव कर लें। सिमिलरिटी के हिसाब से उनका जैसे ही हम सिमिलर प्रूव करेंगे वैसे ही क्या होगा, सारी साइडों का रेशियो इक्वल हो जाएगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है ट्राइंगल्स के लिए। तो एस जैसी पहली साइड्स का, हमें तीसरी वाली का तो पता नहीं था क्योंकि अननोन वैल्यू x है, तो पहले हम क्या करेंगे, इधर की देख लें साइड,
ये 2 साइड्स का है, 30 साइड्स का जरूरी नहीं है। तो भाई हमारे पास में क्या कहती है जो कंडीशन है सिमिलरिटी की, जो प्रॉपर्टी है ऐसे यानी पहली साइड्स का रेशियो निकाल लो और इंक्लूडिंग एंगल है दूसरी वाली साइड्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो, और उनके इंक्लूडिंग एंगल अगर बराबर है तो वो ट्राइंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो सिमिलर जैसे ही आप प्रूव कर देंगे, और सिमिलरिटी में तो आप जानते हैं कि सारी की सारी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। अब तीसरी वाली को भी इक्वल ले लेंगे, तो थर्ड साइड को भी हमने इसकी इक्वल रख लिया। भाई 1/3 इसका आ रहा था, 1/3 इसका आ रहा था, इसको भी 1/3 इनकी इक्वल रख दिया। तीस साइड का क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें किसी के साथ कर ली, तो x बन जाए x और 3 2 जा 6 3 जा 18, तो ऑप्शन हमारा 18 आ जाएगा यहाँ से। तो पहले आपको जब पैरेलल नहीं गिवन हो तो पहले आपको उसको पैरेलल नहीं पता है तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको प्रूव करेंगे ये सिमिलर है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो थेल्स थ्योरम है क्या है, सिमिलरिटी में लगती है, वो पैरेलल होने पे लगती है। ठीक है, जब ये लाइन इसको पैरेलली इसको करे तब ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो वो तो हमारे पास थेल्स थ्योरम यूज नहीं कर सकते ना, कॉरोलरी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं सिमिलरिटी वाला हमारे पास में। ठीक है, तो पहले हमें सिमिलर प्रूव कर दीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सिमिलरिटी जब प्रूव हो जाएगी तो ऑल साइड्स का रेशियो जो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बस सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ओके, थैंक यू। इफ द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स ABC एंड PQR आर 32 एंड 24, दो हमारे पास में सिमिलर ट्राइंगल्स दे रखे हैं। कैसे ट्राइंगल्स हैं, वो दोनों के दोनों ही सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, और उन दोनों के पेरीमीटर कितने दिए, एक 32 है किसके लिए, ABC के लिए, और जो PQR है उसके लिए कितना है, 24 है। क्योंकि यहाँ जो वर्ड है रेस्पेक्टिवली यूज हो रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला फर्स्ट के लिए, सेकंड वाला सेकंड के लिए। और PQ की वैल्यू कितनी गिवन है, PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। ठीक है, तो आपके लिए दो ट्राइंगल हैं ABC एंड PQR, और ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये सिमिलर हैं। इस वर्ड पर भी आप ध्यान रखें। ये हमारे पास में ये सिमिलर हमने ट्राइंगल्स बना लिए, दो ट्राइंगल्स हमारे पास में ये सिमिलर आ जाएंगे, ABC। सपोज करो यहाँ से ये PQR इसके सिमिलर है दोनों का, और इसके पेरीमीटर कितना दे रखा है, इसके लिए दे रखा है 32 दे रखा है, और इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 24, और ये साइड हमारे पास में PQ दे रखी है, ये 12 दी है, और ये हमसे पूछी गई ये वाली साइड AB। तो हमें जब भी ये पता है कि ये सिमिलर हैं, कैसे हैं, ये सिमिलर हैं, तो सिमिलर के केस में हम क्या करेंगे, जब भी ये हमारे पास में सिमिलर होते हैं ट्राइंगल्स, तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वो इक्वल होता है। तो क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम जो साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो को इक्वल कर देंगे। तो बस कर दीजिए किस केस में, सिमिलरिटी की। तो यहाँ से AB अपॉन में क्या आ जाएगा, AB के अपॉन में PQ आ जाएगा, इज इक्वल टू BC अपॉन में QR आ जाएगा, और यहाँ से AC अपॉन PR आ जाएगा। ये हो जाएंगे तीनों ही। अब इनको हम जब भी करेंगे, हम जानते हैं रेशियो प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है, जितने भी हमारे पास में न्यूमरेटर हैं वो उन सबको ऐड कर लो, और डिनोमिनेटर जितने भी ऐड कर दोगे और फिर से उनका रेशियो निकालेंगे तो वो भी सेम ही आएगा। जो यहाँ से रेशियो मिलेगा वही यहाँ से मिलेगा, वही यहाँ से मिलेगा, वही इन तीनों को न्यूमरेटरों को ऐड कर लेंगे, और उतने ही डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू उनको ऐड कर देंगे, तो उनका रेशियो भी इक्वल ही आएगा। तो यहाँ से हम AB प्लस BC प्लस AC, तीनों न्यूमरेटर हमने इसको इन तीनों को ऐड कर दिया, और ऐसे ही डिनोमिनेटर वाले यहाँ से PQ प्लस QR प्लस यहाँ से PR या RP भी कह सकते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारे पास लाइन होती तो फर्क पड़ता है इसके लिए, या रे होती तो दिक्कत आती। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जैसे अगर हमारे पास में PR अगर रे होती तो हम इसको RP ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये हमारे पास में गलत होगा, क्योंकि इधर क्या है, P से स्टार्ट होगी R की तरफ जा रही है, ये R से स्टार्ट होगी P की तरफ जा रही है, इसलिए इसको हम ये नहीं लिखा जा सकता है, इक्वल नहीं कह सकते हैं इसके लिए। ठीक है, लेकिन लाइन सेगमेंट क्या फिक्स वैल्यू होती है। तो चलिए, अब हमें वैल्यू किसकी दी है, PQ की दे रखी है, और AB की हमें वैल्यू पूछी है, तो केवल इनकी तो जरूरत है ही नहीं, केवल इसी से हम इसको, और ये क्या बन जाएगा, किसके इक्वल रख दें, इस वाले के, और ये पूरा का पूरा AB प्लस BC प्लस AC, ये क्या है, पूरा पैरामीटर होता है। ये क्या हो गया, यहाँ से AB अपॉन में PQ, इसको हम पैरामीटर ऑफ फर्स्ट बोल दें इसके लिए, ABC वाले के लिए, और ये पैरामीटर ऑफ सेकंड हो गया भाई, सबके तीनों साइड का सम है, ये भी तीनों साइड्स का सम है, तो इसके लिए। तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी हुई, यहाँ से चलिए पहले इसकी वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ से पुट कर दे। PQ हमारे पास 12 दे रखा है, इसको पुट किया, और यहाँ ये कितना है 32 है हमारे पास पहले का पैरामीटर, सेकंड वाले के लिए कितना है 24 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से जो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो AB इज इक्वल टू निकालेंगे यहाँ से, तो 12 का 32 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इंटू 32, और अपॉन में क्या आ जाएगा 24, क्योंकि ये AB के साथ हैं। अब 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, और 22 से इसको 16 टाइम्स, तो AB की वैल्यू कितनी आई 16 आ गई। तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें से कहीं दे रखी, ओह सॉरी, ये इसमें से ये 16 है,
गलत उसमें से हो गई थी 10। ये कितनी है? ये 16 है। कितनी है ये? 16। तो हमारे पास ये ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगी, ए बी सी डी, ये 16 है हमारी वैल्यू। तो कुछ नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना कि रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या कहता है कि जब भी हमारे पास जितने भी हमारे पास जो भी अगर इक्वल में दे रखे हैं दो रेशियो, तो उनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर लें और डिनोमिनेटर को अगर हम ऐड करके फिर से जो नया रेशियो बनेगा वो भी पुराने वाले जितने भी रेशियो इक्वल दे रखे हैं उनके ही बराबर उसकी वैल्यू आएगी। तो अब जब हम तीनों को ही ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाता है? पैरामीटर बन जाता है, क्योंकि पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड होता है। इसी तरह से डिनोमिनेटर हो जाएगा तो सम ऑफ ऑल साइड्स, बस वैल्यू पुट करके आपको कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बस कर लीजिए क्वेश्चन। ऑप्शन हमारे पास में डी यानी 16 था, वो 10 गलती से लिख गया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू।